रंगोली चैलेंज। एक गांव में स्वरूप और सविता नाम के पति पत्नी रहते थे। उनके पड़ोस में नए नए धीरज और कल्पना नाम के पति पत्नी आए। दोनों परिवारों के बीच में बहुत जल्द अच्छी दोस्ती बन गई। एक दिन अचानक कल्पना सवेरे जागी और घर से बाहर आई। वहां उसे स्वरूप दिखाई दिया। भाई साहब, आप यहाँ सवेरे सवेरे कैसे? मुझे अंदर आवाज आई तो मैंने सोचा कोई चोर घूम रहा है और डर के मारे मैं बाहर आई। अरे बहन जी, जोर से ना बोलिए। मैं बाहर रंगोली बनाने के लिए आया हूँ। मेरी पत्नी सविता घोड़े बेचकर सोती है, ऊपर से उसे रंगोली बनाना भी नहीं आता। इसीलिए सवेरा होने से पहले ही मैं रंगोली बना देता हूँ ताकि किसी को पता ना चले, क्योंकि अगर कोई देख ले तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी ना। आप जाकर सो जाइए बहन जी, मेहरबानी करके किसी को ना बताना बहन जी। भाई साहब, मैं आपको रंगोली बनाते हुए देखना चाहती हूँ। जब तक आप रंगोली बनाएंगे मैं यहीं खड़ी रहती हूँ, फिर देखकर अंदर चली जाऊंगी। तब स्वरूप ने एक बहुत बढ़िया रंगोली बनाया। ये देखकर कल्पना हैरान हो गई। भाई साहब, आपने जो रंगोली बनाया है वो बहुत ही प्यारा है। मैं आप जितनी बढ़िया रंगोली नहीं बना सकती। कृपा करके हर रोज हमारे घर के बाहर भी रंगोली बनाइए ना भाई साहब। मेरी जिम्मेदारी है कि किसी को कानो कान खबर ना हो। बड़े चालाक हैं बहन जी, आप बहुत ही प्यार से डरा रही हैं। ठीक है, ये बात किसी से ना कहना। आपके घर के बाहर भी मैं हर रोज रंगोली बनाऊंगा। यूं वे हर रोज सवेरे दोनों घर के बाहर रंगोली बनाता था। एक दिन कल्पना के घर के बाहर स्वरूप रंगोली बना रहा था। तब कल्पना स्वरूप से, भाई साहब, आपकी ये हुनर सबको पता चले, इसके लिए एक बहुत बढ़िया मौका आया है। मकर संक्रांति के अवसर पर इस महीने के 10 तारीख को रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। इस प्रतियोगिता में साधारण रंगोली नहीं, अनोखा रंगोली होना चाहिए। आपको उसमें भाग लेना ही होगा। पहला इनाम आपको ही मिलेगा। हमारे जिले के कलेक्टर के हाथों इनाम मिलेगा। बस सारे जिले में आप मशहूर हो जाएंगे भाई साहब। क्यों बहन जी, आपकी नजरों में मेरी बस इतनी इज्जत है? मैं सवेरे सवेरे उठकर रंगोली इसीलिए बनाता हूँ ताकि पड़ोसियों को भी पता ना चले, और आप हैं कि जिले भर में मुझे मशहूर करना चाहते हैं और मेरी बीवी की नजरों में मैं गिर जाऊं और वो मुझे तलाक देकर चली जाए। कृपा करके इस बात को यहीं तक रहने दीजिए। लेकिन कल्पना सविता के पास गई और रंगोली प्रतियोगिता के बारे में बताया। अरे सविता, मैंने भाई साहब को बहुत समझाया पर वो मानते ही नहीं। तुम ही किसी तरह उन्हें मना लो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि वो कितना बढ़िया रंगोली बनाते हैं, लेकिन क्या करें, उनकी सोच दकियानुसी है। उन्हें डर है कि सब हमारा मजाक उड़ाएंगे कि ये सोचकर कि एक औरत होते हुए भी मुझे रंगोली बनाना नहीं आता और वो एक मर्द होकर रंगोली बनाते हैं। अरे आजकल ये सब कौन देखता है सविता। ठीक है, उनकी इस हुनर की पहचान हो और वो तुमसे ना डरे, इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। मैं बताती हूँ सविता। कहकर उससे कुछ कहा। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है। मुझे कोई एतराजी नहीं है। अब तुम्हारे भाई साहब को मनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। यूं कल्पना स्वरूप के पास आई। भाई साहब, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा आपको। सविता भी मान गई है। हम दोनों आपके साथ होंगे। आपको कोई परेशानी ना हो ये देखना हमारी जिम्मेदारी है। आप मना ना कीजिए भाई साहब। अगर आप वैसे करें जैसे हम कहते हैं तो कोई नहीं पहचानेगा। कहकर अपना प्लान उसे समझाया। स्वरूप उससे खुश नहीं था, फिर भी मान गया। रंगोली प्रतियोगिता वाला दिन आया। गांव के एक बहुत बड़े मैदान में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। गांव के सभी औरतें रंगोली प्रतियोगिता में भाग लेने आईं। स्वरूप ने अपना नाम स्वरूपा दर्ज कराया और औरत के भेष में वहां पहुंचा। सविता और कल्पना उसकी मदद के लिए वहीं खड़े थे। सब अपने अपने निर्धारित स्थल पर रंगोली बना रहे थे। स्वरूप तरह तरह के रंगोली बनाने लगा। वो रंगोली द्वारा बाल संवारने वाली औरत, साड़ी पहनने वाली औरत, इन सब की तस्वीरें बनाने लगा। फिर उन्हें फूलों से सजाने लगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सब स्वरूप के रंगोली के पास आकर खड़े हो गए और हैरान होकर देखने लगे।
प्रतियोगिता की जज आई और सबके रंगोली को देखकर उनको मार्क्स देकर चली गई। यहाँ आपकी रंगोली सबसे बढ़िया है, पहला इनाम आप ही को मिलेगा। इनाम देने के लिए जिले का कलेक्टर आए। कलेक्टर माइक में, ये मेरी खुशकिस्मती है कि आज मैंने अपने जिले के सबसे बढ़िया रंगोली का प्रदर्शन देखा। आप सब ने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया। श्रीमती स्वरूपा ने जो फूलों के साथ रंगोली बनाया वो बहुत ही बढ़िया था। लेकिन इस प्रतियोगिता की एक खासियत है, इतने सारे महिलाओं के बीच एक मर्द श्री रमेश ने बहुत हिम्मत से भाग लिया। उनकी रंगोली सिर्फ 4 लकीरें थी, लेकिन दूसरे मर्दों के लिए ये प्रेरणा के स्रोत हैं। इसीलिए इन्हें ही मैं विजेता घोषित करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि अगले साल इस प्रतियोगिता में और भी मर्द खुशी से भाग लेंगे। ये सुनकर सबने ताली बजाई, लेकिन स्वरूप दंग रह गया। गुस्से में उसने अपना विग निकालकर नीचे पटका। स्वरूप को देखकर सब हैरान हो गए। देखा भाई साहब, मैंने आपको कई बार समझाया पर आप माने नहीं। आजकल औरतों और मर्दों के बीच कोई अंतर नहीं है। आजकल तो औरतें नौकरी करती हैं और हवाई जहाज चलाती हैं, युद्ध भी करती हैं। इतना ही नहीं, चांद पर भी जा रही है। जिसकी जो मर्जी वो काम कर रहा है आजकल। भाई साहब, आप रंगोली बनाने में बहुत माहिर है, इसका प्रदर्शन करने में क्या बुराई है? तुम सच कह रही हो कल्पना, मैं ही हमारे शर्म के मारे इनको दबा कर रख रही थी। सुनिए, कल से आप तड़के उठकर रंगोली बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी आप जागे तब रंगोली बनाइएगा। कोई कुछ कहेगा तो मैं संभाल लूंगी। तुम दोनों सच कह रही हो। अगले साल मैं स्वरूप बनकर प्रतियोगिता में भाग लूंगा और इनाम जीतूंगा। तब वहां खड़े सब लोगों ने खुशी से ताली बजाई। मिनी कार रेस। एक दिन पति पत्नी अपने बेटे के साथ बस में जा रहे थे। बेटे का नाम था अच्छू। वो, डैडी, जहाँ हम ट्रांसफर होकर जा रहे हैं, सुना है उस गांव का नाम घमंडीपुर है। ये क्या, उस गांव का नाम ऐसा क्यों है? सुना है उस गांव में सब घमंडी लोग रहते हैं। तब पत्नी, जी हाँ, मुझे भी वहाँ जाने के लिए बहुत डर लग रहा है। पता नहीं कैसा होगा। हम तो यूँ लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ते ना, पता नहीं उस गांव में क्या होगा। तब पति, अब क्या कर सकते हैं, नौकरी के सवाल है, मना तो कर नहीं सकता। वैसे गांव में सब घमंडी थोड़ी होंगे, अच्छे लोग भी होंगे ना। चलो देखते हैं क्या होता है। तभी 2 व्यक्ति बस का पीछा करने लगे। वो दौड़ते दौड़ते बस में चढ़ गए। एक व्यक्ति बैठ गया, दूसरा खड़ा रहा। बैठे हुए व्यक्ति से कंडक्टर, क्यों भैया, अरे चलती हुई बस में चढ़ गए, वो कितना खतरनाक हो सकता है आप नहीं जानते क्या? ठीक है, कहाँ जाना है आपको? कंडक्टर, जो चलती हुई बस पर चढ़ गए, तभी तुम्हें समझ जाना चाहिए था कि हम घमंडीपुर वाले हैं। हम किसी की बात नहीं सुनते। भाई से पैसे ले लेना टिकट के। अच्छा, घमंडीपुर वाले हैं आप? ठीक है, गलती मेरी थी। ओ भाई साहब, आप जो खड़े हैं, आइए और जरा टिकट ले लीजिए। अरे क्या कंडक्टर, मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं आकर तुमसे टिकट लूं? हाँ, तुम्हारी ये हिम्मत? मैं नहीं आने वाला। तुम चुपचाप यहाँ आकर मुझे टिकट दो। भाई साहब, आप खड़े क्यों हैं? मेरे पास सीट खाली है, यहाँ आकर बैठ जाइए। यूं खड़े होकर सफर करना खतरनाक हो सकता है। उस व्यक्ति ने इसके सिर पर एक जोर से मारा और, क्यों रे गंजे, मंदिर से सर मुंडवा कर आ रहा है या मंदिर जा रहा है? जी हाँ, मैंने भगवान से मन्नत मांगी थी कि अगर मेरी बेटी की शादी तय हो जाए तो मैं आकर सर मुंडवाऊंगा, इसीलिए मैं मंदिर गया था। तब उस व्यक्ति ने दोबारा मारा और, अरे जब सर मुंडवा कर तुमने अपनी मन्नत पूरी कर ली तो चुपचाप घर जाने के बजाय ये सलाह मशवरा के चक्कर में क्यों पड़ते हो? अरे सीट में बैठकर जाने के लिए मैं तुम जैसा बूढ़ा थोड़ी हूँ, ना ही मेरे घुटने में दर्द है। अरे अपने काम से काम रख गंजे। कहकर फिर उसके सर पर थप्पड़ मारा। अरे भैया, ने क्या कह दिया? तो बेचारे ने कहा कि बैठ जाओ, बस। अब बैठने में क्या गलती है भैया? ए कंडक्टर, तुम इसके बारे में नहीं जानते। सिर्फ इसी बस में नहीं, ये किसी भी बस में चढ़ जाए यूं सीधा खड़ा रहता है, बस ये इसकी खासियत है। सिर्फ बस में ही नहीं, वो ट्रक हो या हवाई जहाज क्यों ना हो, पर बिना हिले डुले एकदम सीधा खड़ा रहता है। अरे हम घमंडीपुर वाले हैं, कोई मजाक नहीं है।
तब कंडक्टर अपने मन में, साले घमंडीपुर वाले, ठहरो मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ, कहकर जोर से सीटी बजाई। तब ड्राइवर ने सडन ब्रेक लगाया। बस फिर क्या था, वो जो व्यक्ति खड़ा था वो सीधा सामने की ओर सरकता हुआ गया और सामने के शीशे को तोड़ते हुए आगे जाकर सड़क पर गिरा। ये देखकर अच्छू और उसके परिवार वाले सब परेशान हो गए। बाद में वो व्यक्ति और बस कंडक्टर लड़ने लगे तो लोगों ने उन्हें छुड़ाया। ये देखकर अच्छू, बाप रे, ये घमंडीपुर वाले ऐसे क्यों है पता नहीं। कल स्कूल में कैसे कैसे लड़के मिलेंगे मुझे। उस गांव में 3 लड़के एक मिनी कार में स्कूल आते थे। वो तीनों बहुत घमंडी थे। वे अजीब अजीब रेस लगाते थे, जैसे कार के अगले पहिए को हवा में उठाकर रेस लगाना, कार को एक ओर झुकाकर 2 पहियों में चलाना। ऐसे अजीब अजीब रेस लगाते थे। अगले दिन अच्छू भी मिनी कार में स्कूल पहुंचा। तभी वे तीनों भी अपने कार में स्कूल पहुंचे। वहां बाकी सब बच्चे भी थे। कार में आया हुआ एक लड़का, क्यों भाई, क्या तुम ही हमारे क्लास में ज्वाइन होने वाले नए स्टूडेंट हो? बता रहे थे कि तुम्हारा नाम अच्छू है। वैसे ये नाम क्या है? अच्छू। अरे वाह, तुम भी मिनी कार में आते हो। तुम यहाँ के रूल्स नहीं जानते ना। तब एक लड़की, हाँ अच्छू, हमारे पास भी मिनी कार है पर हम स्कूल नहीं आते उसमें। तब दूसरा लड़का, हाँ अच्छू, हमारे पास भी मिनी कार है पर हम स्कूल नहीं आ सकते उसमें, क्योंकि इन्होंने शर्त लगाया है कि जो भी उनसे जीतेगा वही मिनी कार में स्कूल आ सकता है, वरना नहीं। ये कैसे रूल्स है? अरे हम अपने अपने कार में चलते हैं तो इसमें ये रूल्स बनाने वाले कौन होते हैं? ऐसे रूल्स मैं नहीं मानता, मैं अपने कार में ही आऊंगा। तुम्हारे मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम भी हमसे मुकाबला करो और जीत कर दिखाओ, तब सिर्फ तुम ही नहीं दूसरों को भी हम कार में आने देंगे। क्यों, शर्त लगाने के लिए तैयार हो? तब अच्छू सोच में पड़ गया। क्यों सोच में पड़ गए? डर गए? और नहीं तो क्या, हमसे कौन पंगा लेगा? ठीक है, मुझे मंजूर है, पर इस बार शर्त क्या होगा ये मैं तुम्हें बताऊंगा। हमें अपने कार में बैठकर नहीं चलाना है, उसे कार के ऊपर खड़े होकर चलाना है। जो आखिर तक बिना गिरे चलाएगा वही विनर है। अगर तुमको मंजूर हो तो अगले हफ्ते ही रेस लगाएंगे। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया वैरायटी है। तुम्हारा सोच बहुत बढ़िया है। चलो मंजूर है, कहकर सब चले गए। अरे अच्छू, तुमने ऐसे शर्त क्यों लगाया? वैसे जानते हो ना, अगर कार में खड़े खड़े गिर गए तो कितना खतरनाक हो सकता है। ऐसी शर्त लगाने की जरूरत नहीं है। डियर फ्रेंड्स, मैंने सोचा था कि घमंडीपुर में सब घमंडी लोग ही होंगे, पर आप जैसे अच्छे दोस्त भी है, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। अगर आप लोगों को अपने अपने कार में स्कूल आना है तो मुझे ये शर्त जीतना ही होगा। मैंने हम सबके लिए ही ये शर्त लगाया है। ये शर्त को जीतने के लिए मेरे पास एक उपाय है। वो उस दिन अपने गांव में आए हुए बस में चढ़ा और टिकट लिया। बाद में जाकर खड़ा हो गया। वो बस में खड़ा होकर बस जैसे मर्जी जाता, वो बिना गिरे खड़ा रहा। क्यों बेटे, तुम हर रोज बस में चढ़ते हो और कोई ना कोई गांव का टिकट ले लेते हो और बस खड़े ही रहते हो। सीट खाली है तब भी तुम खड़े रहते हो, ऐसा क्यों? तब अच्छू ने अपने शर्त के बारे में कंडक्टर को बताया। ये तो बहुत बढ़िया काम है बेटा, ऑल द बेस्ट। उन घमंडियों को सबक जरूर सिखाओ। यूं अच्छू बस में खड़े होकर बैलेंस करना प्रैक्टिस करने लगा। कंपटीशन वाले दिन प्रतियोगिता शुरू हुई। सब कार तेजी से जाने लगे। जो लड़के उन कारों में खड़े थे वो बिना गिरे बैलेंस करते हुए जा रहे थे। थोड़ी दूर जाने के बाद एक एक करके संतुलन बिगड़कर गिरने लगे। अच्छू जीत गया। ये देखकर वे तीनों लड़के मारे शर्म के सर झुकाकर खड़े हो गए। बाद में उनमें बदलाव आया और सबने मिलकर दोस्ती कर ली और खुशी खुशी रहने लगे।